हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानवू के नए नोवेल चैप्टर्स में। प्रीवियस चैप्टर देख ही लिए होंगे तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर की लास्ट चैप्टर एंड हुआ था और हमने देखा था कि लिंग चाओ और शियोंग शांग को किसी ने अपनी हेवनली दाव से बचा लिया था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद 9 ब्रांच हॉल के एल्डर्स बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन है, लेकिन तब अचानक से ये चैन अपनी मोटर फायर से उनमें से 2 एल्डर्स पर हमला कर देता है। वहीं उस मेन एल्डर को तो यूर खुद अपने हाथों से मार दिया। ये देखकर शियोंग शांग और लिंग शाओ हैरान हो गए थे। जिसके बाद यूर और ये चैन उनके सामने आ जाते हैं और फिर यूर एल्डर पर चिल्लाती हुई कहती है कि तुम्हें लड़कियों के साथ खेलना बहुत पसंद है ना। और फिर कहती है यूर अपनी स्वॉर्ड से उसकी बैक पर अटैक कर देती है। जिसके बाद लिंग शाओ दोनों से पूछता है कि आप दोनों सीनियर्स कौन है, हम आपका ये एहसान चुकाना चाहेंगे। जिस पर तभी ये चैन अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हारी लिंग फैमिली किशिंग को हर साल जो शेयर देती है मुझे उससे ज्यादा चाहिए। ये चैन को वहाँ पर देखकर वो दोनों शॉक हो गए थे और वो हैरानी के साथ कहते हैं कि ये चैन ये तो तुम हो। जिसके बाद ये चैन उन दोनों को हील करना शुरू करता है और वही दूसरी तरफ यूर उन सारे एल्डर्स को अच्छा सबक सिखाती है। साथ ही वो उन एल्डर्स की मेमोरी सील और सोल सील भी ले लेती है। जिसके बाद ये चैन लिंग शाओ से हैरानी के साथ पूछता है कि तुम तो लिंग फैमिली के यंग मास्टर हो, तो फिर ये एल्डर्स तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे, क्या ये पागल हुए हैं। जिस पर तभी शियोंग शांग बताती है कि अभी लिंग फैमिली का यंग मास्टर नहीं रहा, क्योंकि अंकल शाओ फैंग के अरेस्ट हो जाने के बाद मैं और लिंग शाओ नॉर्थ चू में लिंग फैमिली के पास चले गए थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन लोगों को मेरे पास के बारे में कैसे पता चल गया और फिर लिंग शाओ ने सबके सामने मुझसे शादी करने पर इंसिस्ट किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो हमारी लिंग फैमिली की क्या रेपुटेशन रह जाएगी। पर इसके बावजूद लिंग शाओ नहीं माना, इसीलिए उन्होंने हमें वहाँ से निकाल दिया। अब उसकी बातों को सुनकर ये चन अपने मन में कहने लगता है कि सिस्टर शियोंग शांग के लिए लिंग शाओ ने अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं की। इनफैक्ट वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही फाइट कर रहा है। जिसके बाद ये चन लिंग शाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि लड़के, तुमने मेरी सीनियर सिस्टर शियोंग शांग को डिसअपॉइंट नहीं किया, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद ये चन लिंग शाओ और शियोंग शांग को शानशू एंशियंट सिटी में जाने को कहता है। और रही बात सीन की, तो जब मैं उसे मार डालूंगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। जिस पर तभी लिंग शाओ ये चन से कहता है कि वो हैंग्यू में एक हाथ से स्काई को कवर कर रहा है, इसीलिए उसको मारना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। जिसके बाद ये चन अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इन दोनों को शानशू सिटी में ले जाओ, उसके बाद आर्मी को रेडी करो और साथ चू जाओ। जिस पर तभी वो लोग ये चन से कहते हैं कि जैसा आप कहे हॉली लॉर्ड। अब उनके बीच की बातों को सुनकर लिंग शाओ और शियोंग शांग हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि हॉली लॉर्ड आर्मी, आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद यूर उन्हें बताती है कि हाँ, ये हमारे यान हुआंग का हॉली लॉर्ड है। ये सुनकर शियोंग शांग ये चन से कहती है कि आपने तो हमें इस बारे में बताया ही नहीं। उन समय यही सब बातें हो रही थी। जिसके बाद एकदम से ये चन बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है कि मैं उस सीन का रिटिबुलेशन हूँ। जिसके बाद लिंग शाओ और शियोंग शांग वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ यूर ये चन से कहती है कि मुझे तो ये लड़की शियोंग शांग अच्छी लगी, पता नहीं लिंग फैमिली अंदर को क्या हो गया है, वो लोग पागल है। जिस पर तभी ये चन यूर को शियोंग शांग के पास के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि लिंग शाओ सच में अच्छा है, वो एक रियल मैन है। जिसके बाद वो दोनों एल्डर्स के पास आते हैं और यूर ये चन को बताती है कि ये सेंटर वाले बुड्ढे का नाम ज़ेंग लियाओ है, जो कि 9 ब्रांच हॉल का वाइस मास्टर है। जिसके बाद यूर ये चन को ज़ोंग लियाओ की सील देती है, जिसे लेकर ये चन ज़ोंग लियाओ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जिसके बाद ये चन यूर के साथ वो ज़ोंग लियाओ जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद यूर ये चन के पास से डिसीविंग स्काई स्पेल को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि इसको ऐसे यूज नहीं करते। जिसके बाद यूर अपने पास मौजूद एक और सील को बाहर निकालती है और इसे देखकर ये चन कहता है कि आखिर ये दूसरा वाला किस काम का है। और फिर यूर ये चन को बताती है कि ये एक सील है जो कल्टीवेशन को इमिटेट करता है। इस सील के अंदर ज़ेंग लियाओ के खून का एक बूंद गिराने से तुम आसानी से इसकी कल्टीवेशन को इमिटेट कर पाओगे, इससे तुम्हें कोई भी आसानी से पहचान नहीं पाएगा। उसके बाद तक पसंद कर तो ये चन खुश हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एल्डर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और फिर वो दोनों 9 ब्रांच हॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब उनके 9 ब्रांच हॉल पर पहुंचने के बाद 2 एल्डर्स आकर उनसे कहते हैं कि हॉल मास्टर आप दोनों का अंडरग्राउंड पैलेस में वेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों डायरेक्ट कैंगचिंग के पास चले जाते हैं और उन्हें देखकर कैंगचिंग कहता है कि मैं तुम दोनों का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद तभी ये चन की नजर शाओ फैन पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर मौजूद थे। उन्हें देखकर वो अपने मन में कहने लगता है कि इन्हें तो डेंजर में बंद होना चाहिए था, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद तभी कैंगचिंग उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों स्प्रिट वर्ल्ड रियलम वाले 2 बंदों को पकड़ भी नहीं सके, तुम लोग दिन ब दिन बेकार होते जा रहे हो। जिस पर तभी यूर उससे कहती है कि ऑल मास्टर वहाँ पर लिंग फैमिली का कोई आ गया था और उन्हें लेकर चला गया और असल में वो लिंग फैमिली के हेड थे। ये सुनकर तभी कैंगचिंग कहने लगता है तो अच्छा, तो लिंग आओ त्यान भी साओ चू में आया है।
जिसके बाद तभी वो एकदम से गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब ये बहुत हो गया, इन मामलों में दखलंदाजी करना बंद कर दो। इतना कहकर केनशिन अंकल शाओफेंग के साथ वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगले 2 दिनों तक के सारे मामले तुम दोनों ही संभालना। जिस पर तभी एजेंट उनसे पूछता है कि ऑल मास्टर आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, और फिर केनशिन उन्हें बताता है कि मैं इसको एस्कॉर्ट करने के लिए हैंग्यू ले जा रहा हूँ। फिर एजेंट उनसे इसके पीछे का रीजन भी पूछता है, जिस पर केनशिन उसे बताता है कि मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, लेकिन जो भी हो ये बंदा बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे सेफली हैंग्यू में ले जाना ही बेहतर होगा। अब उसकी बातों को सुनने के बाद एजेंट यूर से कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अगर एक बार अंकल शाओफेंग वहाँ चले गए तो उनको वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, हमें किसी भी हाल में इन्हें रोकना होगा। तो यूर क्या तुम इस जगह को सील कर सकती हो? इस पर यूर कहती है कि हाँ, लेकिन बस थोड़े टाइम के लिए ही। और जिसके बाद तभी एजेंट केनशिन से कहने लगता है कि जब मैं लास्ट टाइम बाहर गया था तो मुझे वहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेजर मिला, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? अब ट्रेजर का सुनकर केनशिन वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद तभी एजेंट अपने डिवाइन कॉल्ड्रॉन को बाहर निकाल लेता है। उस डिवाइन कॉल्ड्रॉन को देखकर केनशिन की आंखें फटी रह गई थी और वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, ये तो डिवाइन कॉल्ड्रॉन है जो कि डालियो डिवाइन आयरन से बना हुआ है। उस डिवाइन कॉल्ड्रॉन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ यूएल उस अंडरग्राउंड पैलेस को सील करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरीके से सील हो चुकी होती है। जिसके बाद केनशिन उनसे पूछने लगता है कि तुम्हें इतना कमाल का ट्रेजर कहाँ से मिला? पर तभी एजेंट अपने अपग्रेडेड वेपन के साथ उसको एक जोरदार हिट करता है। फिर वो एकदम से कांपते हुए कहने लगता है कि ज़ेनिया, क्या तुम मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत कर रहे हो? जिसके बाद एजेंट केनशिन को मार मार कर वहीं पर बेहोश कर देता है और उसके अंदर से सारी मेमोरीज को अपने अंदर ले लेता है। फिर एजेंट अंकल शाओफेंग के पास जाकर कहता है कि अंकल शाओ बहुत टाइम से नहीं मिले हैं ना। उसकी बातों को सुनकर अंकल शाओफेंग हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या कहा एजेंट, नहीं तुम नहीं हो सकते। जिसके बाद वो यूएल को देखकर पूछने लगते हैं कि ये कौन है, जिस पर यूएल खुद ही बोल पड़ती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। जिस पर तभी एजेंट चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ भी मत बोलो लड़की। जिसके बाद हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की एजेंट अंकल फैंग को सब कुछ बताता है। जिसके बाद एजेंट उन दोनों को आगे कहता है कि जब मैंने केनशिन को अच्छे से सर्च किया तो मुझे पता चला कि विन ज़ेंगिंग सेक्ट का साथ दे रहा है शिंगन सेक्ट को एंगेज करने के लिए, इसीलिए उसने अर्जेंटली सारे 9 ब्रांच हॉल के हॉल मास्टर्स को हैंग्यू में बुलाया है। जिस पर तभी अंकल शाओफेंग एजेंट से कहने लगते हैं कि तो फिर अगर तुम शिंगन सेक्ट में एंगेज हो जाओ तो फिर तो उनके बीच में कुत्तों जैसी फाइट हो जाएगी। जिस पर तभी हंसते हुए एजेंट अंकल से कहता है कि हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, तो दे ताली। जिसके बाद एजेंट केनशिन की 2 सोल मेमोरीज को बाहर निकालता है और कहता है ये केनशिन की सोल मेमोरीज है, तो हमारे और इनके आदमियों के बीच में एक क्लियर डिस्टिंक्शन बनाना, और फिर जब मैं हैंग्यू से वापस आऊंगा तो मैं इनके लोगों को फाइट करने के लिए लीड करूंगा। साथ ही इस केनशिन को शानशू एंशिएंट सिटी में भेज दो। जिसके बाद एजेंट उन दोनों से आगे कहता है कि सीनियर ज़ोंगजियांग को इन्फॉर्म करो कि वो शानशू एंशिएंट सिटी और 9 ब्रांच हॉल के बीच का टेलीपोर्टेशन एरे रेडी रखें, जिससे वो हमारे यान हुआंग के लोगों को यहाँ पर ला सके। अब यूएल सीधा एजेंट की तरफ ही देख रही थी और ये देखकर एजेंट ब्लश करते हुए उससे पूछता है कि तुम मेरी शक्ल क्यों देख रही हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? जिस पर तभी यूएल एजेंट से कहती है कि मैं तो बस ये देख रही हूँ कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड कितना ज्यादा हैंडसम है। उसकी बातों को सुनकर एजेंट उसे चिढ़ते हुए कहता है कि आंटी, क्या तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना बंद करोगी? पिछली बार तो लिंगे ने मेरी खाली उधेड़ दी थी, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ, ये सब करना छोड़ दो। और फिर इतना कहकर एजेंट वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। वही दूसरी तरफ यूवर तो उसको ऐसे देखकर उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने लगती है। जिसके बाद एजेंट सीधा वहाँ से 9 ब्रांच हॉल के टेलीपोर्टेशन एरिया में आ जाता है, जो कि सीधा हैंग्यू जाता है। जिसके बाद एजेंट ताइको से कहने लगता है कि मैंने कल्टीवेशन को हाइड करने के लिए सील्स का यूज किया है, तो ज्यादा लोगों को मुझे पहचाना नहीं चाहिए। जिसके बाद एजेंट ताइको से आगे पूछता है कि क्या मेरे हैंग्यू जाने के बाद वो इविल टनर मुझको पहचान लेगा? जिस पर तब ताइको कहता है कि क्या बकवास है, अभी तुम ऐसे वहाँ पर चले गए तो वो लोग तो तुम्हें उबाल कर खा जाएंगे। ये सुनकर ये ताइको से कहने लगता है कि तो फिर तो इतनी सारी सील्स को यूज करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिस पर तभी ताइको एजेंट को बताता है कि हम सभी एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन हैं, इसीलिए हम बड़े ही आसानी से तुम्हारे सोल सोर्स को पहचान सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर तो एजेंट के पसीने ही छूट गए थे और वो कहता है कि मैं हैंग्यू पहुंच कर तुरंत मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं अब तो वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी टेलीपोर्टेशन एरिया में बैठ चुका हूँ। जिसके बाद ताइको एजेंट को परेशान देखकर कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एंशिएंट आर्ट ऑफ कंसीलिंग सोल सिखाऊंगा। ये आर्ट तुम्हारी बॉडी में सिर्फ 3 दिनों के लिए ही रहेगा। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम वहाँ पर जाकर डायरेक्टली इनकी आंखों में मत देखना, साथ ही तुम उनके सामने अपनी मॉर्टल वी आई को भी यूज नहीं कर सकते। ताइको एजेंट को सब कुछ अच्छे से समझा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट हैंग्यू में आ चुका होता है। अब हैंग्यू पहुंच गए एजेंट देखता है कि वहाँ पर ऑलरेडी सारे 9 ब्रांच हॉल मास्टर्स ऑलरेडी आ गए थे। जिसके बाद वो सही वहाँ से इनके पास जाते हैं और जहाँ पर
ये उन सबको बताता है कि कल शिंगयुन साइड के ब्रांच हॉल्स के डिस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए रैंकिंग साइड के 9 ब्रांच हॉल के लॉर्ड्स यहाँ हैंग्यू में आएंगे। मैंने आप सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे डर है कि शायद वो कोई चाल चलेंगे। जिस पर तभी एक मास्टर कहने लगता है कि ये 2 वर्सेस 1 की फाइट है, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। जिस पर तभी उसके पास बैठा मास्टर कहने लगता है कि मुझे डर है कि ऐसा करना काफी नहीं होगा। और फिर तभी वो पहले वाला मास्टर उससे कहने लगता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, क्या तुम फाइट करना चाहते हो या फिर तुम्हें कोई वुमेन चाहिए। उनकी बातों को सुनकर तभी ये एक गंदी सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, जाइए और आराम कीजिए मास्टर। मैंने मेरे आदमियों से कह के आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा रेसिडेंस अरेंज करवाया है। ये सुनकर वो मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी बातों को सुनकर ये समझ जाता है कि इनके दिमाग में कोई ना कोई गंदा खेल चल रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से उस रूम में जाता है जहाँ पर कि इनने हैंग्यू साइड की 3 फीमेल डिसाइपल्स को पकड़ रखा था, जिससे कि ये तीनों वहाँ पर आए हॉल मास्टर्स को अच्छे से ट्रीट करके उनको प्लेजर प्रोवाइड करा सके। अब उन तीनों को देखकर येचन को तो इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद येचन उन तीनों से पूछता है, जिस पर उनमें से एक लड़की येचन को बताती है कि हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि इन ने हमारे अंदर एक कर्स प्लांट किया है। जिसके बाद येचन ताइको से कहता है कि क्या आपने कभी भी ऐसे कर्स सीन को देखा है। पर तभी ताइको येचन को बताता है कि इन ने तो इन तीनों पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन कर्स प्लांट किया। इसके बाद ताइको येचन को डिटेल में बताते हुए कहता है कि ये कर्स 2 भागों में डिवाइडेड है, एक मेन स्पेल और दूसरा सब स्पेल। अगर आसान भाषा में कहूँ तो मेन स्पेल उसकी बॉडी में होता है जो कि कर्स को कास्ट करता है, और सब स्पेल उनकी बॉडी में होता है जिनके ऊपर कर्स को कास्ट किया जाता है। इस स्पेल के कनेक्शन की वजह से स्पेल को कास्ट करने वाला विक्टिम के अंदर से उसका एसेंस और सोल पावर कंज्यूम कर लेता है। मैंने नहीं सोचा था कि वो इविल ड्रैगन सोल उस होस्टेन को इतनी खतरनाक फॉरबिडन टेक्निक सिखा देगा। ये सुनकर तभी येचन कहने लगता है कि ना जाने उस येन ने कितने लोगों के अंदर इस कर्स को कास्ट किया होगा। लेकिन तभी ताइको कहता है कि इससे भी ज्यादा बुरी बात तो ये है कि अगर किसी भी रीजन से कर्स को कास्ट करने वाला कास्टर मर जाता है तो उस कास्टर ने जितने भी लोगों के अंदर उस कर्स को कास्ट किया होगा वो भी उसके साथ मारे जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर तो येचन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो ताइको से कहता है कि इस कर्स को ब्रेक करने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। और फिर ताइको से कहता है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसकी बॉडी में मेन स्पेल को रिफाइन किया जाए। लेकिन याद रखो कि तुम्हें इसको रिफाइन करना है, डिस्ट्रॉय नहीं, और ऐसा करने के लिए तुम्हें उसको पहले सील करना होगा। ये सुनकर तभी येचन कहने लगता है कि अरे नहीं, ये तो बुरा हुआ। जिसके बाद येचन एल्डरपेन को याद करते हुए कहता है कि यिन ने एल्डरपेन को बेरहमी के साथ मार डाला। एल्डरपेन, आपकी डेथ वेस्ट नहीं होगी, मैं यिन से आपका बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर कोंग काओ, जियो शिवमिंग और जियांग यांग आ जाते हैं और वो वहाँ पर आकर सबसे पहले डिसाइपल्स को धमकाते हैं और फिर वो येचन के पास आकर भी उसको धमकाना शुरू करते हैं। उन्हें देखकर येचन अपने मन में कहने लगता है कि लो, यिन के सारे कुत्ते यहाँ आ गए। वो येचन के सामने आकर उससे जबान लड़ाना शुरू करते हैं। जिसके बाद तभी येचन उनमें से एक के मुंह पर एक जोरदार किक करता है। उसकी एक ही किक से वो दूर हवा में चला जाता है। जिसके बाद तभी वहाँ पर शिंगयांग आकर येचन से इनकी गलती की माफी मांगता है। अब जैसे उनको पता चलता है कि ये असल में 9 ब्रांच हॉल मास्टर है तो वो सारे लोग उसके सामने झुककर उससे माफी मांगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम येचन को उन्हीं लड़कियों के साथ देखते हैं और जहाँ पर वो उनको बता देता है कि वो येचन है। ये देखकर वो लड़कियां शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मरे नहीं थे। जिसके बाद येचन उन तीनों से कहता है कि कल मैं तुम्हें 9 ब्रांच हॉल में ले जाऊंगा, वहाँ पर हमारे हैंग्यू सेट के बहुत सारे मास्टर्स भी मौजूद हैं। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी सेट के 9 ब्रांच हॉल मास्टर्स के साथ जिंगनिंग शुआन भी हैंग्यू सेट में आ जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम इन सभी को डिस्कशन हॉल में देखते हैं जहाँ पर कि जिंगनिंग शुआन इनके सामने एक सिचुएशन रखती है और कहती है कि शिंगयुन सेट के 9 ब्रांच हॉल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद और इनकी स्पिरिट स्टोन माइंस तुम लोग रख सकते हो, क्योंकि हमारी जिंगनिंग सेट को इन सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, हमें बस उनकी डेड बॉडीज चाहिए। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद मास्टर्स आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये क्या कह रही है, जिंगनिंग सेट वाले इतनी सारी डेड बॉडीज का क्या करने वाले हैं। जिसके बाद अभी वहाँ पर मौजूद येचन अपने मन में कहने लगता है कि ये पक्का फिर से डेड जनरल्स को रिफाइन करने का सोच रहे हैं। फिर तभी येन जिंगनिंग शुआन से पूछता है कि तुम लोगों का प्लान क्या है, तुम लोग डेड बॉडीज से क्या करने वाले हो। जिस पर तभी जिंगनिंग शुआन येन से कहती है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, अगर तुम मेरी इस बात को मानते हो तो ही मैं तुम्हारी फोर्स को ज्वाइन करूंगी। जिस पर तभी येन कहता है कि ठीक है मैं नहीं पूछता। तो फिर 9 दिनों के बाद हम 18 हॉल्स के साथ उन पर अटैक करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगनिंग शुआन अपने सारे हॉल मास्टर्स के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं येन और हैंग्यू सेट के बाकी हॉल मास्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हैंगिंग सेट वालों के दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके बाद येन बाकी हॉल मास्टर्स को ये ऑर्डर देता है कि वापस जाके मेन पावर को अरेंज करो और इस बार मैं उन डिसोबीडिएंट लोगों को बैटलफील्ड में भेजूंगा। जिस पर तभी येचन हंसते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इस बार तो हम तुम्हारे होश उड़ाने वाले। फिर तभी वहाँ से सारे हॉल मास्टर जाने लगते हैं, लेकिन येचन वहाँ पर चैंग नाम के एक मास्टर को रोक लेता है और कहता है कि वैसे मेरे पास एक ट्रेजर है जो कि मेरे 9 ब्रांच हॉल में है, तो क्या तुम मेरे साथ चलकर उसे देखना चाहोगे। जिस पर वो हॉल मास्टर चैंग में हाँ कर देता है। जिसके बाद वो दोनों हैंग्यू हेडक्वार्टर्स में टेलीपोर्टेशन एरिया के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो
वो तीनों लड़कियां भी मौजूद थी। उन तीनों को वहाँ पर देखकर हॉल मास्टर चैंग कहने लगता है कि आखिर ये तीनों यहाँ पर क्या कर रही हैं। जिस पर तभी एजेंट हल्की जैसी शक्ल बनाते हुए कहने लगता है कि मुझे इन तीनों को यहाँ पर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं इनको भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। और फिर उसकी इस बात को सुनकर चैंग भी एक गंदी सी शक्ल बनाते हुए कहने लगता है कि अरे वाह, तुम भी एक बड़ी खिलाड़ी लगते हो। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम यूएन को देखते हैं जो कि 9 ब्रांच हॉल के टेलीपोर्टेशन एरिया के पास ही बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी 9 ब्रांच हॉल में आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर देखकर यूएन उनको ग्रीट करती है और वो मास्टर चैंग से कहने लगती है कि मैं यान हीर मास्टर चैंग ध्यान का वेलकम करती हूँ। यूएन को देखकर तो मास्टर चैंग बिल्कुल पागल हो गया था। वही पीछे से येचन हंसते हुए उससे कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें एक पूरा पैकेज दूंगा। जिसके बाद वो तीनों बातें करना शुरू करते हैं और वही मौका देकर वो तीनों लड़कियां वहाँ से निकल लेती हैं। यूएन को देखकर मास्टर चैंग से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था और फिर वो येचन से कहते हैं कि अरे मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं तुम्हारा वो ट्रेजर कल देख लूंगा। जिस पर येचन उससे कहता है कि आखिर इतनी भी जल्दी क्या है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतना कहते ही येचन अपने डिवाइन कॉल्ड्रॉन को बाहर निकाल लेता है और उस कॉल्ड्रॉन को देखकर वो एकदम से शॉक हो जाता है और फिर इसी हैरानी के साथ वो येचन से कहने लगता है कि अरे कैंगशिंग, ये तो दाल हुआ डिवाइन कॉल्ड्रॉन है। लेकिन तभी हम येचन को देखते हैं जो कि पीछे से अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि ये कॉल्ड्रॉन मेरा ही है। जिसके बाद वो बहुत ही जोरों से उसको हिट करता है। येचन के एक ही वार से मास्टर चैंग की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद येचन तुरंत उससे सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर ले लेता है और कहता है कि अरे नहीं, ये तो ब्लड थर्स्टी हॉल का आदमी है, तो इसीलिए ये हमारे लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा था। अब ब्लड थर्स्टी हॉल का सुनकर यूएन उससे पूछने लगती है कि क्या कहा ब्लड थर्स्टी हॉल, लेकिन क्या उनकी पहुंच इतनी है कि वो साउथ चू में अपने आदमियों को भेजे और वो भी इतनी जल्दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन उसके पास मौजूद सारे ट्रेजर्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है। फिर उन ट्रेजर्स को देखकर येचन यूएन से कहता है कि तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम ले लो। उन ट्रेजर्स को देखकर यूएन भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद येचन अंकल शाओ फेंग और यूएन को दोनों साइड के बीच हुए डिस्कशन के बारे में बताता है और कहता है कि 9 दिनों के बाद वो दोनों शिंगविन साइड के 9 हॉल्स पर अटैक करेंगे। ये सुनकर तभी अंकल शाओ फेंग हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि तो फिर तो इस फाइट में 3 सेक्स और 27 हॉल्स की कॉम्बैट पावर होगी। अगर एक बार ये फाइट शुरू हो गई तो पूरा साउथ चू तबाह हो जाएगा। मुझे नहीं पता जैंगिंग सेंड वाले क्या करते हैं, जो भी हो सीन के पास जरा भी दिमाग नहीं है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो खुद ही हैंगिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस तरह तभी येचन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। यूएन येचन से पूछने लगती है कि तो फिर तुम कब स्टार्ट करोगे। जिस पर येचन हंसते हुए कहता है कि 9 दिनों के बाद। जिसके बाद यूएन येचन की तरफ उन ट्रेजर्स को फेंकते हुए कहती है कि टाइम आने पर इनके सारे लोगों को बैटल फील्ड पर ले आना और इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। जिसके बाद येचन अंकल शाओ फेंग से कहता है कि ये हैंडल करना इजी है, लॉर्ड क्यू टोंग सिटी को यहाँ पर 2 क्वासी हेवन रियलम के बंदे भेजने दीजिए। ये सुनकर तभी यूएन हैरानी के साथ उनसे पूछने लगती है कि क्या सच में ये 9 ब्रांच हॉल में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जिस पर तभी अंकल बताते हैं कि कम से कम वहाँ पर 70% से ज्यादा लोग इनके ही हैं और 20% लोग हेडमास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं और 10% से ज्यादा डिसाइपल्स न्यूट्रल हैं। जिसके बाद येचन अंकल से ये इनकी कॉम्बैट पावर के बारे में पूछता है। लेकिन तभी एकदम से यूर कहने लगती है कि जब पहले हम लोगों को सेव कर रहे थे तो मैंने बहुत सारे लोगों के सोल्स को चेक किया और जिसके बाद मुझे पता चला कि वो सभी ब्लड प्रीजन नाम की ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जिसमें बहुत सारे 9 ब्रांच के लोग भी आए हुए हैं, वरना अंकल सेक्ट मास्टर इतनी बुरी कंडीशन में नहीं होते। उसकी बातों को सुनने के बाद येचन हंसते हुए कहता है कि अच्छा ब्लड प्रीजन, तो फिर तो हम उनको एक एक करके खत्म करेंगे। जिसके बाद येचन अपनी सारी दाव बॉडीज को बाहर निकाल लेता है और उन सभी को एक एक टास्क दे देता है। जिसके बाद येचन की हेवनली लाइटनिंग दाव बॉडी डिवाइन कॉल्ड्रॉन के टेम्पल को लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ येचन अपनी मॉर्टल फायर दाव बॉडी से कहता है कि 9 क्लोज द्वारा ट्रांसमिटेड एसेंस और 9 क्लोज द्वारा ट्रांसमिटेड पावर ऑफ स्टार्स को मेरे लिए छोटे गार्ड में रख लो। सबको काम देने के बाद येचन हंसते हुए अपने आप से कहने लगता है कि मैंने तो सारी जिंदगी ही फाइट की है, तो क्या मैं इसे सिर्फ एंजॉय नहीं कर सकता। इतना कहते ही येचन जोर जोर से हंसने लगता है और फिर इसी सीन के साथ हमारे आज के चैप्टर्स यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।